द ब्लैक स्वॉन। मैं रिसेंटली ये बुक पढ़ रहा था, द ब्लैक स्वॉन। एंड इस बुक में बेसिकली ये बताया गया है कि जो एक्सट्रीम इवेंट्स है उसका क्या इम्पैक्ट आता है आपकी लाइफ में, एंड व्हाट इज गोइंग ऑन रिसेंटली, जैसे कि वॉर सिनेरियो है, ट्रम्प के टैरिफ्स थे, ये सब ब्लैक स्वॉन है। एंड ये जब होते हैं तब हमें कैसे एक्ट करना है। सो इन आर लाइफ एंड इन ट्रेडिंग हाउ कैन वी बेसिकली सेफ गार्ड आर सेल्फ। सो डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी लेंगे। एंड ऑथर क्या बोलते हैं इस बुक में, वाई डज ही से कि ब्लैक स्पॉन का क्या इम्पैक्ट आता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, एंड रियल प्रैक्टिकल ट्रेडिंग एग्जाम्पल से डिटेल में समझेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज अ ब्लैक स्वॉन। तो वो बोलते हैं ब्लैक स्वॉन ऐसा एक इवेंट है जो बेसिकली बहुत रेयर है। इसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा होता है। एंड ये इवेंट होने के बाद ही आप सोच सकते हो कि शिट ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड। कोविड वॉज अ ब्लैक स्वॉन। बहुत सारे लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कोविड जैसा कुछ हो सकता है, रेयर था, एकदम एक्सट्रीम इम्पैक्ट आया। एंड कोविड होने के बाद नाउ वी आर प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ इवेंट शायद से फ्यूचर में हो सकता है। ओके। सो दीज आर बेसिकली ब्लैक स्वॉन। 2008 का जो क्रैश था वाज काइंड ऑफ अ ब्लैक स्वॉन बिकॉज नॉट मेनी पीपल थॉट कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स वुड बैंकरप्ट, राइट। सो बेसिकली इवेंट्स विच यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इन नॉर्मल कोर्स को ब्लैक स्वॉन बोलते हैं। एंड ब्लैक स्वॉन क्यों इसका नाम रखा गया है, सी मेजरली जब स्वॉन्स है वाइट कलर में, एंड ब्लैक स्वॉन मतलब रेयर, एक्सट्रीमली रेयर, इसीलिए इसका नाम ब्लैक स्वॉन रखा गया है। सो बेसिकली काफी रेयर इवेंट है, एकदम एक्सट्रीम इम्पैक्ट आता है, एंड दी आर प्रिडिक्टेबल ओनली आफ्टर द इम्पैक्ट। जब होता है उसके बाद ही आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ताले बेसिकली क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम जनरली ब्लैक स्वॉन को इग्नोर करते हैं, राइट। बेसिकली जो बड़े मूव्स है, लार्ज डिविएशन है, उसको इग्नोर करते हैं बिकॉज हम सोचते हैं जो पहले से चला आ रहा है वैसे ही सब चलेगा। लेकिन ब्लैक स्वॉन जब होते हैं तब उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, एंड वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी ब्लैक स्वॉन। सो एक एग्जाम्पल देते हैं, द टर्की प्रॉब्लम। सो व्हाट इज अ टर्की प्रॉब्लम। वो बोलते हैं कि एक टर्की को सपोज आप डे 1 से डे 1000 तक डेली खिला रहे हो, उसको अच्छा खाना खिला रहे हो, तो टर्की को क्या लगेगा कि यस ह्यूमन मुझसे प्यार करते हैं, मुझे रोज खाना खिलाते हैं। लेकिन थैंक्स गिविंग जब आता है, अब उसी टर्की को किल करके खाना बनाते हो, तो 999 डे तक टर्की को लगेगा कि यार सब कुछ सही चल रहा है। 1000 डे पे भी उसको लगेगा सब कुछ सही चल रहा है, अनटिल जब उस लाइक उसको बेसिकली किल किया जाता है। तो बेसिकली 999 डे के बिहेवियर से टर्की को लगता है कि ह्यूमंस मेरे तरफ अच्छे हैं, जो पर्सन उसको डेली खिला रहा है वो अच्छा है, एंड उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन 1000 डे के बाद क्या होता है, टर्की किल होता है। सो नासिम तालेब ये बोलते हैं कि पास्ट इवेंट्स आर वेरी पुअर प्रेडिक्टर्स ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। कि जो पास्ट में हुआ है उससे आप फ्यूचर को एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते। एंड ये टर्की प्रॉब्लम से वो बताते हैं, जो भी आप ब्लैक स्वॉन देखोगे, ब्लैक स्वॉन का मतलब ही यही है कि पास्ट में ऐसी चीज नहीं हुई है, एंड ये बहुत रेयर इवेंट है। सो बेसिकली वो बोलते हैं कि दो वर्ल्ड होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड इज मीडियोक्रिस्टन, सेकेंड इज एक्सट्रीमिस्टन। मीडियोक्रिस्टन का मतलब हुआ कि जो चीज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंसान की अगर सपोज हाइट एवरेज 5 फीट है, तो हमें पता है कि सबसे टॉलेस्ट इंसान भी आ जाएगा तो उसकी हाइट ज्यादा से ज्यादा 8 फीट होगी, 9 फीट होगी। एक लिमिट है, उससे ज्यादा उसकी हाइट नहीं हो सकती, राइट। एक लिमिट है, उससे ज्यादा किसी इंसान का वेट नहीं हो सकता। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट में क्या होता है कि बेसिकली वेल्थ, फॉर एग्जाम्पल एलॉन मस्क की वेल्थ इतनी ज्यादा हो सकती है कि अब 10,000 लोगों को भी कंबाइन करो तो शायद से एलॉन मस्क से कम पैसा हो। सो दिस इज समथिंग बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट। एंड कोई स्टॉक शायद से 10 साल में कोई रिटर्न नहीं दे, लेकिन 1 साल में 10 साल से ज्यादा रिटर्न दे। सो दो वर्ल्ड्स होते हैं, एक होता है मीडियोक्रिस्टन एंड दूसरा होता है एक्सट्रीमिस्ट। ओके। सो बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स है वो बेसिकली एक्सपर्ट जो है वो दे आर नॉट गुड एट प्रिडिक्शन। दे कैन नॉट प्रिडिक्ट अ ब्लैक स्वॉन। इनफैक्ट एक थियरी थी कि हर साल एटलीस्ट 2 से 3 रिसेशन प्रिडिक्ट होते हैं, राइट। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी होने की काफी कम है। सो नाउ लेट्स सी रियल एग्जांपल्स ट्रेडिंग में जो जो ब्लैक स्वॉन्स हुए हैं, एंड हाउ विल बी, कैसे हम इसके लिए तैयार रहेंगे कि ब्लैक स्वॉन जब होता है तब कैसे हम उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। सो हमने देखा है रिस्क है तो इश्क है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क है तो इश्क है।
सो गैप रिस्क सबसे बड़ा जो इंडियन मार्केट्स में एक इवेंट हुआ था 18 में 2009। उस दिन बेसिकली क्या हुआ था, यूपीए गवर्नमेंट वापस पावर में आई थी। एंड उस समय मार्केट 9:55 AM पे ओपन होते थे। खुलते ही निफ्टी में लगा अपर सर्किट एंड 6 मिनट में ट्रेडिंग हॉल्ट की गई। दिस वॉज द शॉर्टेस्ट डे इन इंडियन ट्रेडिंग हिस्ट्री। ऑलमोस्ट 20% का मूव इन द इंडेक्स ऑन दी अपसाइड। एंड आप सोचिए ब्लैक स्वॉन क्यों है, हम सब डाउन साइड के लिए प्रिपेयर करते हैं कि यार नीचे में कुछ हो गया तो। लेकिन इस दिन पे क्या हुआ, अपसाइड में एक रिस्क आई कि किसी ने नहीं सोचा कि मार्केट 20% ऊपर भी आ सकता है। सबको लगा कि मार्केट नीचे जाएगा। एंड ये गैप अब तक फिल नहीं हुआ है। तो बेसिकली आप सोचो 20% मूव ऑन द इंडेक्स एंड 6 मिनट्स में मार्केट्स को बंद कर दिया गया। सो दिस वॉज अ ब्लैक स्वान, वन ऑफ इट्स काइंड। वेगा रिस्क, बेसिकली वेगा रिस्क क्या होता है कि सडनली वोलेटिलिटी या विक्स बहुत बढ़ जाता है। विक्स क्यों बढ़ता है, क्योंकि कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है जो लोग एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो वेगा रिस्क 24 अगस्त 2015 को हुआ था। उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि निफ्टी 6% गिरा था उस दिन, लेकिन विक्स 64% शूट अप हुआ। उसके वजह से दूर के कॉल ऑप्शन थे वो डबल हो गए प्राइस में। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ वेगा। लेकिन ये हुए कैसे, सी जो जितने दूर के ऑप्शन होते हैं उसमें डेल्टा का इम्पैक्ट, बेसिकली प्राइस मूवमेंट का इम्पैक्ट कम होता है। वेगा का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। वेगा मतलब वोलेटिलिटी बढ़ना। ऑप्शन प्राइसिंग में डेल्टा का इम्पैक्ट आता है, वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट आता है, बहुत सारी चीजों का इम्पैक्ट आता है। तो इस दिन भले ही मार्केट 6% गिरा, लेकिन दूर के कॉल ऑप्शन फिर भी बढ़ गए ड्यू टू राइज इन विक्स। ये अब रिसेंटली हुआ था जब ट्रंप ने टैरिफ्स बढ़ाए थे। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन दूर दूर के कॉल ऑप्शन बढ़ गए बिकॉज रिस्क बढ़ गई, विक्स बढ़ गया। देन फ्लैश क्रैश, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में भी हुआ हुआ है। 31 मई 2019। इसमें क्या हुआ था, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिरा इन जस्ट अ मिनट एंड वापस उसी लेवल पर रिकवर भी हो गया। एंड बेसिकली आप सोचो ये फ्लैश क्रैश, अगर आपने बड़ी लेवरेज पोजीशन रखी है एंड हेज नहीं हुआ है, तो आपका सालों का लॉस, सालों की मेहनत एक दिन में आप गवा सकते हो। तो फ्लैश फ्लैश क्रैश की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन इफ इट हैपेंस यू शुड बी प्रिपेयर फॉर इट। एंड द वे टू डू दिस इज, अब सिस्टम में हमेशा स्टॉप रखो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस माइंड में रखते हैं कि यार जब प्राइस दिखेगी तब करूंगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको टाइम ही ना मिले। इन केस ऑफ फ्लैश फ्लैश क्रैश आपको टाइम मिलेगा ही नहीं। तो इट्स इंपॉर्टेंट आप स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर रखो। देन एक और ब्लैक स्वैन हुआ था 13 मार्च 2020। इस दिन निफ्टी में लोअर सर्किट रखा, राइट। एंड उसके बाद एक और ब्लैक स्वैन हुआ कि निफ्टी जो 10% डाउन थी, ट्रेडिंग 45 मिनट्स के लिए होल्ड कर दी गई। लेकिन लोगों को लगा कि यार अब जब सर्किट खुलेगा तब एक और सर्किट लगेगा। लेकिन जो सेंसेक्स 3000 पॉइंट डाउन था, एट ईओडी 1300 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ। मतलब मार्केट 10% डाउन से ग्रीन में क्लोज हुआ। एंड किसी ने सोचा नहीं था कि मार्केट में इतनी बड़ी रिकवरी आएगी। सो दिस वॉज ऑल्सो अ ब्लैक स्वान। एंड बेसिकली इट सेज कि यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। जब मार्केट 10% डाउन था वो भी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन 10% डाउन से ग्रीन होना, ये इटसेल्फ इज अ ब्लैक स्वान। एल्गो रिस्क, बेसिकली 2012 में क्या हुआ था, नाइट कैपिटल एक यूएस की फर्म है, उनके सॉफ्टवेयर में एक इशू आ गया। तो बेसिकली उन्होंने सॉफ्टवेयर में कोई चेंज किया था, लेकिन वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली पब्लिश नहीं हुआ। तो उसके चलते वो रैंडम पोजीशन लेने लग गए स्टॉक्स में। एंड वो पोजीशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली गई। एंड बाय द टाइम दे रियलाइज्ड इट, बिकॉज उनकी साइज ही इतनी बड़ी थी, जस्ट बाय एग्जिटिंग द पोजीशन उनको $460 मिलियन का लॉस हुआ, जो ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का होता है। इनफैक्ट कंपनी ऑलमोस्ट 70%, लिस्टेड कंपनी थी, 70% उसका प्राइस क्रैश हो गया। एंड अल्टीमेटली उसको बड़े फर्म ने बाय आउट किया। प्राइस नेगेटिव भी हो सकती है, ऐसा कोविड में हमने देखा। WTI क्रूड नेगेटिव हो गया था कोविड में। इनफैक्ट उसकी प्राइस थी -37। यस, ये कोई ग्लिच नहीं है। -37 बैरल, आप देख रहे हो, -302%। इनफैक्ट बहुत सारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर माइनस प्राइस के लिए प्रोग्राम्ड ही नहीं थे। इनफैक्ट रॉबिनहुड सिर्फ प्राइस जीरो दिखा रहा था, नेगेटिव प्राइस दिखा ही नहीं रहा था। लोगों को लगा जीरो के नीचे जा ही नहीं सकता है, वो बाई करने लग गए। एंड अगले दिन उनको बहुत बड़ा M2M लॉस आया। सो ऐसा भी हो सकता है। दिस अ ब्लैक स्वान इन इट सेल्फ।
किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन ये क्यों हुआ? बिकॉज कोविड में जो स्टोरेज कॉस्ट थी दैट इटसेल्फ वाज टू एक्सपेंसिव, तो पीपल प्रेफर्ड कि यार स्टोर करने से बेटर तो क्रूड को निकाल दे, मतलब क्रूड की जो प्राइस थी उससे तो स्टोरेज कॉस्ट थी, दैट्स व्हाई द प्राइस वेंट इनटू नेगेटिव। ओके, एंड ये सिर्फ मे फ्यूचर जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, नियर टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें हुआ। ओके, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस आप इसको सर्च कर सकते हो एंड आपको और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। एक्सचेंज रिस्क, इनफैक्ट 24 Feb 2021 को एनएससी में ग्लिच आया, एनएससी बंद हो गया। इसकी होने की प्रोबेबिलिटी एकदम माइन्यूट है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इनफैक्ट ट्रेडिंग को बंद करना गया एंड मार्केट 3:30 के बाद खुले गए कि यार जिसकी भी पोजीशन आप स्क्वायर ऑफ करो, तो इमेजिन ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली हसीम तलेब ये कहना चाहते हैं कि ब्लैक स्वॉन्स होते रहते हैं एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर अ ब्लैक स्वॉन। फ्रॉम अ ट्रेडर पर्सपेक्टिव आपको क्या करना चाहिए? बेसिकली यू शुड हैव अ स्ट्रैटेजी दैट बेनिफिट्स फ्रॉम ब्लैक स्वॉन। यस, बेसिकली आपको बहुत टाइनी एलोकेशन करना है। ओके, आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी एलोकेट कर सकते हो बाइंग साइड पे, विच शुड बी अ वेरी लेस परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल, लाइक आपके कैपिटल का 0.5%। बट इफ यू गेट इट राइट यू कैन मेक 100x 200x रिटर्न। ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, साल में कई सालों में एक बार होगा, बट जब होगा यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। ओके, सो अब जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है उसका कुछ परसेंटेज आप रिस्क कर सकते हो। ओके, फोकस ऑन ट्रेड जिसमें अपसाइड अनलिमिटेड है एंड डाउन साइड इज लिमिटेड। ओके, ऐसी ट्रेड पे फोकस करो जहां पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। एंड ज्यादा बैक टेस्ट पर रिलाई करने से अच्छा मार्केट फीडबैक दो, अपनी रियल ट्रेड से एनालाइज करो। बिकॉज ये बैक टेस्ट में आप कहीं कभी कभी ब्लैक स्वॉन नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर में शायद से आ सकता है। सो रियल मार्केट पे ज्यादा फोकस करो, क्या आपको मार्केट में शिफ्ट आ रहा है, क्या फीडबैक मिल रहा है। एंड साइजिंग हमेशा कंट्रोल रखो। ओवरनाइट ओवरनाइट नो मैटर मार्केट कहाँ भी खुले, आपका मैक्स लॉस कैप होना चाहिए, आपकी पोजीशन रिस्क डिफाइंड होनी चाहिए। सिस्टम में हमेशा स्टॉप लॉस रखो, ओवर लेवरेज अवॉइड करो एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करो उसके साथ ट्रेंड फॉलोइंग भी करो। दो तीन अलग स्ट्रैटेजी रखोगे तो आप कभी भी एक स्ट्रैटेजी पे ओवर रिलाई नहीं होगे। एंड ऑलवेज कीप अ बैकअप, बेसिकली लिक्विडिटी रखो कि इन केस कभी आपका ब्लैक स्वॉन होता भी है, सो लाइक आफ्टर दैट यू गेट गुड चांसेस, फॉर दैट यू शुड हैव लिक्विडिटी। सो होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। एंड एज अ ट्रेडर सी वी हैव साइंड अप फॉर दिस रिस्क। आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि यार शिट यार मैंने इस दिन स्टॉप लॉस नहीं रखा इसलिए मेरा लॉस हो गया। आपने ब्लैक स्वॉन और ये सब के लिए साइन अप किया है। सी गोल आपको डराना नहीं, बट टू प्रिपेयर यू कि ऐसा कभी भी हो सकता है एंड फ्यूचर में भी। लाइक इट्स नॉट कि कब होगा, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन। ठीक है, सो नेवर टेक द मार्केट स्लाइटली, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, नो आपका मैक्स रिस्क कितना है, लाइक ऑलवेज हैव हेज ट्रेड्स और ओवरनाइट जो भी पोजीशन लेके जा रहे हो उसमें आपका मैक्स लॉस डिफाइन होना चाहिए। एंड स्मॉल स्पेक्युलेटिव बेट्स आप ले सकते हो, बट इट शुड कम फ्रॉम योर प्रॉफिट्स। रैंडम गैम्बल मत करो। टुमारो एट 2 PM आई एम डूइंग अ फ्री वेबिनार। ओके, बेसिकली आप प्राइस डेटा को कैसे रीड कर सकते हो, वॉलेटाइल इवेंट्स को कैसे ट्रेड किया जा सकता है, प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स विद रियल केस स्टडीज। सो एंड द details will be shared in the WhatsApp community, the link of which is in the description. You can be a part of it and get all the details. And आई वुड नॉन्ट टू नो कि आपके क्या ब्लैक स्वन हुआ आपकी ट्रेडिंग में, कुछ ऐसी गलती कि आपने पोजीशन लेके गई इतनी बड़ी एंड मार्केट आपके बहुत अगेंस्ट ओपन हुआ, आपका हेवी लॉस हुआ, कमेंट में डालिए सो अदर्स कैन ऑल्सो रीड एंड लर्न। अदर देन दैट इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन योर ट्रेडिंग यू कैन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच दिस वीडियो जिसमें मैं टॉप 3 की ट्रेडिंग इंसाइट्स बताता हूँ। एंड उसके बाद आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू फाइंड द वीडियो इंसाइटफुल, इफ इट रेजोनेट्स विद यू, you can book a one-to-one call with my trading team. Basically, it's a call in which the team will try to know what your challenges are. They'll try to see if they can help you or not. Basically, understand your trading style, your trading challenges, and if they can create a customized game plan. If not, they'll guide you in the right direction with the right resources. So that's it from my side. Hope you found the video insightful, and thank you for your time. See you in tomorrow's webinar at 2 p.m.